हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। 1 अगस्त 1947 बर्तानिया के इलाके वेल्स में बच्चों का एक ग्रुप कैंपिंग के लिए समंदर पर गया हुआ था। इन लोगों ने रात इधर ही गुजारनी थी। इन बच्चों में 12 साल का लड़का कार्ल स्मिथ भी था। कार्ल इंग्लैंड के एक गांव में रहता था। ये इस कैंपिंग ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अफसोस कि ये कार्ल की जिंदगी का आखिरी दिन था। दोस्तों, कुछ ही देर में इन सबको एहसास हुआ कि कार्ल गायब है। ये लोग इसको तलाश करना शुरू हो गए और तभी इनकी नजर कार्ल पर पड़ी, जो समंदर में डूब रहा था। कार्ल स्विमिंग करने के लिए समंदर में गया था, लेकिन अफसोस कि ये बच्चा डूब गया। इसको फौरन समंदर से निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार्ल मर चुका था। कार्ल अपने गांव में काफी पॉपुलर बच्चा था, इसीलिए इसकी मौत ना सिर्फ इसकी फैमिली बल्कि इसके पूरे गांव के लिए एक सदमा थी। लेकिन इस अफसोसनाक वाकये से एक इंतहाई हैरत अंगेज कहानी का आगाज हुआ, जिसकी हकीकत 70 साल के बाद सामने आई। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और कार्ल की कब्र पर एक अजीब सी बात होने लगी। कार्ल की फैमिली को एहसास हुआ कि कार्ल की कब्र पर कोई फूल रखकर जाता है। ये लोग जब भी कार्ल की कब्र पर जाते, इनको एक चीज जरूर नजर आती और वो ताजा फूल होते थे। इसकी फैमिली के अलावा ऐसा कौन था जो रेगुलरली कार्ल की कब्र पर जाता था? बात सिर्फ फूलों तक महदूद नहीं थी। फूलों के अलावा कार्ल की कब्र से तोहफे भी मिलते थे। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, लेकिन कार्ल की फैमिली को कभी भी पता नहीं चला कि ये इंसान कौन है जो कार्ल की कब्र पर रेगुलरली जाता है। 10 साल, 20 साल, यहां तक के 70 साल गुजर गए, लेकिन फूलों और तोहफों का सिलसिला नहीं रुका। कार्ल की मौत के वक्त इसकी बहन एन स्मिथ सिर्फ 7 साल की थी। एन ने इन 70 सालों में भरपूर कोशिश की कि इस इंसान का पता लगाया जा सके। इसने अखबार में इश्तिहार दिए, दीवारों पर पोस्टर्स तक लगवाए, कब्रिस्तान की इंतजामिया से भी बात की, लेकिन उस इंसान का कुछ पता नहीं चल सका जो इसके भाई की कब्र पर रेगुलरली जाता था और फूल और कभी कभार तोहफे रखकर चला जाया करता था। एक 12 साल बच्चे के इतना क्लोज कौन था जिसके बारे में इसकी फैमिली तक नहीं जानती थी? यह कहानी काफी मशहूर हो गई, इसके बारे में मीडिया में भी आने लगा, लेकिन वो इंसान सामने नहीं आया। दोस्तों, 70 साल गुजर गए और एन अब बूढ़ी हो चुकी थी। पिछले साल यानी 2019 में एक जर्नलिस्ट कैमिला रस एन के गांव में इसके घर पहुंची। इसको इस अजीब कहानी में काफी दिलचस्पी थी। इसने एन की मदद करने का फैसला किया जो पिछले 70 सालों से उस इंसान को ढूंढ रही थी। कैमिला ने फैसला किया कि ये लोग 70 साल पीछे जाएंगे। शायद इस कहानी का राज उसी ट्रिप में छुपा था जिस ट्रिप में कार्ल की मौत हो गई थी। इन लोगों ने इस ट्रिप में शामिल हर बच्चे का डाटा निकाला। इस बात को 70 साल गुजर गए थे। कई लोग अब इस दुनिया में नहीं थे। जो लोग जिंदा थे, इन दोनों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। दोस्तों, ये आसान काम नहीं था, लेकिन जल्द ही इनके सामने एक हैरत अंगेज बात सामने आई। इस ट्रिप के दौरान कार्ल जिस कैंप में रुका हुआ था, उस कैंप में इसके साथ एक और बच्चा भी था। इस बच्चे का नाम रोनाल्ड सेमोर था। रोनाल्ड अभी जिंदा था। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें रोनाल्ड का नंबर भी मिल गया। जब इन्होंने रोनाल्ड से बात की तो इनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि रोनाल्ड ही दरअसल वो इंसान था जो पिछले 70 साल से कार्ल की कब्र पर फूल और तोहफे रखकर जाता था। लेकिन रोनाल्ड ऐसा क्यों करता था? रोनाल्ड अगले ही दिन एन के घर पहुंच गया। इसको खुद भी अंदाजा नहीं था कि एन पिछले 70 सालों से इसको ढूंढ रही थी। एन के पास अब एक ही सवाल था कि रोनाल्ड पिछले 70 सालों से इसके भाई की कब्र पर क्यों जा रहा था। रोनाल्ड ने बताया कि ये लोग इकट्ठे समंदर में स्विमिंग करने के लिए गए थे। ये वापस आ गया, लेकिन कार्ल अभी भी समंदर में ही था। जब ये कार्ल को ढूंढने समंदर की तरफ गया तो इसको कार्ल डूबता हुआ नजर आया। इसने कार्ल को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्ल की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, कार्ल इसका बहुत अच्छा दोस्त था और इसकी मौत ने रोनाल्ड पर गहरा असर छोड़ा। इतना गहरा असर कि ये कार्ल की याद में पुलिस ऑफिसर बन गया। इसने फैसला किया कि पुलिस ऑफिसर बनकर दूसरे लोगों की जान बचाएगा। यानी इस वाकये ने इसकी जिंदगी तब्दील कर दी थी।
कार्ल को अपने सामने मरता देखकर रोनाल्ड पर इतना गहरा असर हुआ कि ये 70 साल तक इसकी कब्र पर रेगुलरली जाता रहा। ये फूल और तोहफे रखकर वहां से वापस आ जाया करता था। इसको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कार्ल की फैमिली इसको 70 साल से ढूंढ रही है। ये इंतहाई अजीब बात थी कि ये कहानी काफी मशहूर हो गई थी, लेकिन रोनाल्ड को कभी भी इस चीज का पता ही नहीं चल सका। आज रोनाल्ड और एन अच्छे दोस्त बन गए हैं। ये एन के घर रेगुलरली जाता है और अब दोनों इकट्ठे कार्ल की कब्र पर जाते हैं। इस पूरे वाकये पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है जिसका नाम द स्ट्रेंजर एट माई ब्रदर्स ग्रेव है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।